नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने 2023 में आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपने किसी भी ट्रेड में एडमिशन लिया है, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ मिलेंगे जिनको आपको यहाँ पढ़ना होगा, उन सब्जेक्ट के नाम क्या क्या होंगे, और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको किस बुक से पढ़ना है। क्योंकि यहाँ कई सारे राइटरों की यहाँ बुक चलाई जाती हैं, कई सारे ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे यहाँ परसेंटेज बन जाते हैं। तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि इन्हीं बुकों से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी होगा, साथ में आप काफ़ी अच्छे नंबर भी यहाँ ला पाएंगे। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसमें कई सारे बच्चे मुझसे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या इसमें आईटीआई के कोर्स में कोई गाइड आती है, क्या इसमें हम किसी गाइड से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि आईटीआई के कोर्स में कौन सी गाइड से आपको पढ़ना होगा जिससे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जिन छात्रों ने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो उनके लिए एक बात खास तौर पे मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि 90% से ज़्यादा यदि आपको मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको कैसे किस बुक से पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों ले चलता हूँ, इसके लिए आपको इनके सब्जेक्ट्स के बारे में पहले बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बेसिकली पढ़ने होंगे। तो दोस्तों यदि आपने आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है तो आपको दोस्तों 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहला नंबर का सब्जेक्ट जो होता है तो इस सब्जेक्ट्स को ट्रेड थ्योरी कहते हैं। ट्रेड थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ट्रेड आपने ली हुई है तो उसकी सारी डिटेल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप 2 वर्षीय ट्रेड में यदि आपने एडमिशन लिया है तो भी आपको ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी। यदि आपने 1 वर्षीय ट्रेड लिया है तो भी आपको ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी। ट्रेड थ्योरी में आपने जो कोर्स में एडमिशन लिया है, जिस ट्रेड का आपने एडमिशन लिया है तो उस ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का कोई कैंडिडेट है तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। फिटर का कोई छात्र है तो फिटर के बारे में बताया जाएगा। कोपा का कोई छात्र है तो कोपा ट्रेड के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। साथ में इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ जो सेकंड सब्जेक्ट होता है ट्रेड प्रैक्टिकल का, तो आपने जैसे इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिया है तो इलेक्ट्रीशियन में देखिए जैसे कि आपको मोटर वाइंडिंग कैसे करनी है, आपको तार के जॉइंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे कौन सा वर्क करना है, तो इसी से जुड़ा हुआ ट्रेड प्रैक्टिकल जो आप वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका भी एक सब्जेक्ट होता है। ये दोनों सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं और इस तरह से आप ट्रेड प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो थर्ड सब्जेक्ट अपना होता है तो इसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है तो इसमें आपको 10th लेवल का मैथ और साइंस यहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। आपने यदि 10वीं पास करके जब एडमिशन लिया हुआ है तो आपको 10वीं लेवल की यहाँ मैथ और साइंस को यहाँ आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में बहुत ही आराम से पास हो सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो अपना सब्जेक्ट रहेगा तो ये रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है तो इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई हो पढ़ने में, लेकिन यदि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। लास्ट सब्जेक्ट जो है तो इस सब्जेक्ट का नाम जो है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए रहता है। इसमें आपको कौशल ज्ञान, आपके जो लेबर लॉ होते हैं, साथ में कंप्यूटर और इंग्लिश का ज्ञान भी इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आईटीआई के छात्रों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सालों में आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और यदि आपने 1 वर्षीय ट्रेड में एडमिशन लिया है तो भी आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये तो बात रही कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, मैंने आपको बता दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छे आए। तो सबसे पहले मैं बुक का नाम आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो बुक है इलेक्ट्रीशियन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ये बुक ली हुई है। ये जो बुक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बुक जारी की जाती है। इस बुक को आप कह सकते हैं ये निमी की बुक है। निमी की बुक जो रहती हैं तो शासकीय जितनी भी आईटीआई रहती हैं तो निमी की बुक से आपको यहाँ ज़्यादातर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिश्ड बुक है। आप इस बुक के माध्यम से भी किसी भी ट्रेड के यदि आप छात्र हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह से आपको पढ़ने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। आप इस बुक्स का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों तरह का वर्जन आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। निमी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली बुक थी निमी की बुक थी, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बुक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर की बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो बुक रहेगी तो ये एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बुक पब्लिश की जाती है। इस बुक का नाम है आरपी पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन की बुक से आपको एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आते हैं इस बुक से। तो आप इसका जो पैटर्न है नीवी पैटर्न पे ही आधारित होती है। यदि आप इस बुक से पढ़ाई करते हैं तो आपके यहाँ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस बुक को भी रीड कर सकते हैं। इस बुक के जो है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। आपको इस बुक में प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों सेकंड जो राइटर था आरपी पब्लिकेशन का था। अब मैं आपको थर्ड पब्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों थर्ड जो पब्लिकेशन है ये पब्लिकेशन का जो नाम है तो एनके पब्लिकेशन इस पब्लिकेशन का नाम है। इसका नीलकंठ पब्लिकेशन के नाम से यदि आप बुक मांगते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको आईटीआई से संबंधित हर एक कोर्स की और हर एक ट्रेड की बुक आपको मिल जाएगी। एनके पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक बनाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी लैंग्वेज इजी होती है और इसमें समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनके और आरपी की बुक यहाँ परचेज कर सकते हैं और इससे आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन बुक्स के माध्यम से और आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि इन बुक्स के यूनिट में हर एक यूनिट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने के लिए। आप उन क्वेश्चनों को पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें गाइड के बारे में। तो दोस्तों जिन छात्रों को यदि गाइड से पढ़ने की आदत है तो मैं आपको बता दूं कि एनके और आरपी जो पब्लिकेशन है इस दोनों पब्लिकेशनों की यहाँ गाइड अवेलेबल रहती हैं। एग्ज़ाम होने के कुछ ही महीने पहले दोनों पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ गाइड जारी कर दी जाती हैं। इन गाइड्स का नाम हैंडबुक के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। यदि आप हैंडबुक परचेज कर लेते हैं तो इसमें जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, ये चारों सब्जेक्ट्स के मोस्ट क्वेश्चन आपको इनकी गाइड जिसे हैंडबुक कहते हैं उसमें मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के आपको साथ में पेपर भी मिल जाएंगे। साथ में इसमें कुछ मॉडल पेपर भी आपको दिए जाते हैं जिनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप आरपी और एनके पब्लिकेशन दोनों की हैंडबुक यहाँ आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। आप दोनों से पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि आईटीआई में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको किन बुकों से पढ़ना है, इनकी गाइड कौन सी आपको लेनी है और भी कई सारे ऐसे राइटर हैं जिनकी आईटीआई में बुक्स चलती हैं। लेकिन पॉपुलर जो 3 पब्लिकेशन हैं निमी हो गया, एनके हो गया, आरपी हो गया, इन यदि आप पब्लिकेशन की बुक से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। यदि दोस्तों आपके मन में कोई भी इस वीडियो से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।